हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। बच्चों, पिछली क्लास में हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है बच्चों, तो परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, उसकी बात करने वाले आज हम। तो बच्चों, परमानेंट टिश्यू, द टिश्यू डेवलप और फॉर्म्ड बाय मेरिस्मेटिक टिश्यू। ऐसा टिश्यू जो टिश्यू बेटा किसकी वजह से बन रहा हो, किसकी मदद से बन रहा है, मेरिस्मेटिक टिश्यू की मदद से बन रहा है। और वो मिलकर बेटा वो बन के क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसको बेटा हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। सुनना ध्यान से, दिखाएगा दोबारा देखो डेफिनेशन। द टिश्यू डेवलप और फॉर्म बाय मेरिस्मेटिक टिश्यू टेक अप स्पेसिफिक रोल। क्या कर रहे हैं ये टिश्यू क्यों फॉर्म कर रहे हैं, ताकि क्या कर सके, स्पेसिफिक रोल कर सके। और एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। और क्या होता है बेटा, ये डिवाइड करने की कैपेसिटी क्या करते हैं, खो देते हैं। और इसी के रिजल्ट में क्या बन के आता है, परमानेंट टिश्यू बनता है। क्लियर हो गया आपको परमानेंट टिश्यू कैसे बनता है अच्छे से। चलो आगे चलो। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, टिश्यू होता कैसे है। बेटा इसकी जो सेल वॉल होती है कैसी होती है, थिन भी होती है और थिक भी होती है। और ये थिन और थिक क्यों होती है बेटा, डिपेंड करता है कि प्लांट में कौन सा रोल कर रहा है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। प्लांट को सपोर्ट कर रहा है या फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है या स्टोरेज का काम कर रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है कि इसकी सेल वॉल थिक होगी या थिन होगी। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सपोर्ट करना और स्टोरेज करना। इसका क्या है, फंक्शन है किसका, परमानेंट टिश्यू का। क्लियर हो गया आप लोगों को। चले आगे चलो बच्चों। तो परमानेंट टिश्यू हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के। तो टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो बच्चों अभी हम सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू देखो क्या होता है, दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज कंपोज ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल। बच्चों ऐसा टिश्यू जो टिश्यू एक ही जैसे सेल से मिलकर बना हो, उसे बेटा हम क्या बोलेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। मतलब इनके सेल क्या होंगे, सारे के सारे सेल बेटा एक जैसे ही होंगे। देखो क्या कह रहा है, सेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, दैट इज वन टाइप ऑफ सेल। इनका सेल जो होगा वो स्ट्रक्चरली भी एक जैसा होगा और ये सारे काम भी क्या करेंगे, एक जैसे करेंगे। तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है बेटा, ऐसा टिश्यू जो एक ही जैसे सेल से मिलकर बना हो, उसे क्या बोलेंगे हम, सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चले आगे सुनना बच्चों। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी टाइप्स होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो बच्चों सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप्स के। कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप्स के। बेटा पहला है हमारा पैरेन्काइमा। क्या है पहला, पैरेन्काइमा। दूसरा बेटा क्या है हमारा, कॉलेनकाइमा। दूसरा क्या है, कॉलेनकाइमा। और तीसरा क्या है हमारा, स्केलेनकाइमा। तीसरा क्या है, स्केलेनकाइमा। तो बच्चों पैरेन्काइमा जो होता है, पैरेन्काइमा के भी दो टाइप्स होते हैं। पैरेन्काइमा में कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है बेटा क्लोरेन्काइमा, दूसरा होता है बेटा एरेन्काइमा। पहला क्या होता है, क्लोरेन्काइमा, दूसरा होता है एरेन्काइमा। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, देखो कंफ्यूज मत हो, आप लोगों को नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो बायो के नाम थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो कोई नहीं, बराबर अगर उसको स्पेल करोगे तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो परमानेंट टिश्यू हमारे तीन टाइप के हो गए। कौन कौन सा बेटा, कौन कौन सा हो गया बेटा हमारा, पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा, तीसरा हमारा स्केलेनकाइमा। तो देखो हाँ, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। जो हमारा पैरेन्काइमा बेटा कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का। देखो क्लोरेन्काइमा लिखो था बेटा, एरेन्काइमा। समझ आ गई इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो मेरे को रिवीजन करा दो जितना भी मैंने बताया है। मैंने पढ़ा बेटा टिश्यू, परमानेंट टिश्यू क्या होता है बेटा, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं कब बनते हैं बेटा, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या करता है बेटा, दिस टिश्यू डेवलप और फॉर्म बाय मेरिस्मेटिक टिश्यू। किससे बनता है वो, मेरिस्मेटिक टिश्यू से बनता है। और बेटा मिलकर क्या करते हैं, स्पेसिफिक और स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, फर्दर डिवाइड होने की कैपेसिटी खो देते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी सेल वॉल थिन और थिक होती है, डिपेंड करता है कि काम क्या कर रहा है, तभी उसी पे डिपेंड करेगा कि सेल वॉल थिक होगी या थिन होगी। इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, स्टोरेज। कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट क्या होता है बेटा, दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज कंपोज ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल। जो टिश्यू होते हैं सेम टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। इसके सेल स्ट्रक्चर भी मतलब दिखेंगे भी एक जैसा, काम भी एक जैसा करते हैं। परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। पैरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट कितने टाइप के, तीन टाइप के, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा।
पैरेन्काइमा दो टाइप्स का, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। समझ आ गई बात? तो हाँ बच्चों, पिछला टॉपिक क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुन लेना बेटा, क्या है पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू। तो पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू बेटा कहाँ कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स के स्टेम में, रूट्स में, लीड्स में, फ्लावर में और फ्रूट्स में। इन जगहों पे कौन सा टिश्यू पाया जाएगा हमारा? पैरेन्काइमा। कहाँ कहाँ? स्टेम, रूट्स, लीड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। इन जगहों पे क्या पाया जाएगा हमारा? पैरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, अब सुनना ध्यान से बेटा इसके बारे में। सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू आर लाइव। जो बेटा पैरेन्काइमा के टिश्यू के सेल होते कैसे होते हैं? लिविंग सेल होते हैं। कैसे होते बेटा? ये लिविंग सेल होते हैं। आगे सुनना क्या कह रहा है? दे आर ओवल। बेटा किस शेप के होंगे? ये बिल्कुल ओवल शेप होगा। और इस बेटा इसके जो सेल्स होंगे ना, ये लूजली पैक्ड होंगे। कैसे पैक होंगे बेटा? ये लूजली पैक्ड होंगे। मतलब इनके सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होगा? ज्यादा होगा। मैंने क्या बोला? इसके जो सेल्स होंगे वो ओवल शेप के होंगे, मतलब अंडे के शेप का। और इसके सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ आ गई बात? क्या होगा इनके सेल्स के बीच में? इंटरसेल्युलर स्पेस ज्यादा होगा। अब सुना ध्यान से, क्या क्या बेटा? सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा हैव स्मॉल न्यूक्लियस। जो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं उनका न्यूक्लियस बेटा क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। लेकिन वैक्यूल क्या होता है? बड़ा होता है। मैंने क्या बोला? न्यूक्लियस कैसा होगा? छोटा, वैक्यूल बड़ा। वेरी गुड, सही बोले बच्चे। एंड सेल वॉल कैसी होगी इनकी? थिन। थिन मतलब क्या होता है? पतली। देखो, थिन मतलब पतली और थिक मतलब मोटी। थिन मतलब क्या होता है? पतली, थिक मतलब मोटी। तो मैंने क्या बोला कि पैरेन्काइमा के जो सेल होंगे बेटा वो कैसे होंगे? थिन होंगे। दूसरी चीज, इसका न्यूक्लियस कैसा होगा? छोटा होगा। वैक्यूल कैसा होगा? बड़ा होगा। वैक्यूल बड़ा, न्यूक्लियस छोटा, सेल वॉल पतली। ठीक है, क्लियर होगा सबको? आगे सुनना क्या कह रहा है। एक बात अभी मैं इनको ना मिक्स करके अच्छे से समझा देता हूं। मैंने क्या बताया कि जो बेटा पैरेन्काइमा टिश्यू होंगे उसके सेल कैसे होंगे? लिविंग सेल होंगे। दूसरा पॉइंट में बोला इसके सेल कैसे होंगे बेटा? ओवल शेप के होंगे। इनके सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होगा? इनके क्या होगा? इंटरसेल्युलर स्पेस। देखो बेटा, इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होगा इसके सेल में? बहुत ही ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि इसके सेल्स बहुत ही लूजली पैक होते हैं। जब लूज होगा इसके सेल्स के बीच में क्या होगा? स्पेस ज्यादा होगा। तो उन सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसी को बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरसेल्युलर स्पेस। जो सेल्स के बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होती है, तो वो ज्यादा होगा। पैरेन्काइमा का जो सेल्स बेटा जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा? छोटा होगा। वैक्यूल बड़ा होगा। इसकी सेल वॉल कैसी होगी? थिक। मतलब क्या होता है? पतली होगी। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलें आगे। अब इसका फंक्शन, इसका काम क्या होता है बेटा? ये क्या करता है? सपोर्ट प्लांट्स बॉडी। प्लांट्स की बॉडी को क्या करता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है कौन? हमारा पैरेन्काइमा। दूसरा क्या कर रहा है बेटा? स्टोर फूड। और क्या काम करता है ये? फूड को और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। स्टोर कहां करेगा? क्योंकि प्लांट्स के पास क्या होते हैं? वैक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? वैक्यूल होते हैं। तो ये अपने वैक्यूल में फूड को और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेंगे। क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, आगे चलते हैं। अब बेटा क्या है? ये स्टोर करेगा फूड और न्यूट्रिएंट्स को अपने वैक्यूल में। क्या स्टोर करेगा? फूड और न्यूट्रिएंट्स अपने वैक्यूल में करेगा स्टोर। कौन करेगा? हमारा पैरेन्काइमा। क्या? ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलो अब पैरेन्काइमा के टाइप्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे बेटा पैरेन्काइमा के हम? टाइप्स। सुनना ध्यान से। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि पैरेन्काइमा दो टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा क्लोरेन्काइमा, दूसरा बेटा एरेन्काइमा। क्या बताया था मैंने आपको? एक होता है क्लोरेन्काइमा, दूसरा क्या होता है बेटा? एरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा की बात करेंगे। क्लोरेन्काइमा जो होता है बेटा, समटाइम्स कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। बेटा कुछ केसों में इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल की मदद से क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लांट्स को 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। पहले तो सनलाइट, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा वाटर। ठीक है, ये चारों चीज मिलेगी तो प्लांट क्या कर लेगा? फोटोसिंथेसिस कर लेगा। मैंने क्या बोला? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और वाटर। तो कुछ केसों में क्या होता है? इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है जो इनकी किस मदद करता है? फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और ऐसे पैरेन्काइमा, जो पैरेन्काइमा इनके पास क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। मतलब
ऐसे पैरेन्काइमा जिन पैरेन्काइमा के पास क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा। समझ आ गई बात? क्या कह रहा है कि ऐसे पैरेन्काइमा जिन पैरेन्काइमा के पास क्लोरोफिल होगा, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मदद करेगा, ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट नहीं ना? चले आगे सुनो। दूसरा क्या बेटा, एरेन्काइमा। दूसरा क्या है, एरेन्काइमा। बेटा एरेन्काइमा बताने से पहले एक बात बताता हूं आपको। आप लोगों ने ना देखा होगा कुछ प्लांट्स ना पानी में फ्लोट करते हैं। जैसे देखा होगा आपने लिली, वाटर लिली होता है ना जो पानी में फ्लोट करता है। लोटस पानी में फ्लोट करता है। क्यों फ्लोट करता है, बता सकते हो क्यों करता है फ्लोट? अच्छा नहीं, चलो मैं बताता हूं, सुनना ध्यान से, क्यों फ्लोट करता है। देखो बेटा, इन एक्वेटिक प्लांट्स सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा है, देखो बेटा इनके पास क्या होता है, लार्ज एयर कैविटी। अब बेटा लार्ज एयर कैविटी मतलब क्या, उनके पास ना ये उनके जो सेलुलर स्पेस होते हैं, उनके स्पेस में ना एयर फिल होता है। क्या होता है, उनके स्पेस में एयर फिल होता है। जब एयर फिल होगा तो हवा किसमें भर जाएगा, उनकी एयर उस होल में, उस कैविटी में एयर फिल हो जाएगा, जिसके से क्या करेंगे, वो हल्के हो जाएंगे, पानी में क्या करेंगे, वो फ्लोट करेंगे। क्या करते हैं बेटा, आपको पता है फ्लोट करते हैं। इनमें ना बायंसी फोर्स होता है। क्या होता है, बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स क्या होता है, उसको नीचे से ऊपर को धक्का मारा जाता है। आप एक काम घर पे भी ट्राई कर सकते हो, लोटस के प्लांट्स को लो, पानी के अंदर डाल दो, दोबारा ऊपर आ जाएगा। क्यों? पहले एयर कैविटी उसमें होती है और उसमें वो क्या बायंसी फोर्स होता है। क्या होता है, बायंसी फोर्स वजह से ऊपर आ जाता है। तो बेटा उनको हम क्या बोलेंगे, उनके अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, एरेन्काइमा। तो ये एरेन्काइमा टिश्यू की वजह से ऐसा होता है, ऊपर से नीचे, जो नीचे से ऊपर जो आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है, एरेन्काइमा टिश्यू होता है। मैंने क्या बोला कि जो एक्वेटिक प्लांट होता है, उन एक्वेटिक प्लांट में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, एरेन्काइमा। क्यों? क्योंकि तभी वो पानी में क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। पानी में क्या कर सकते हैं, वो फ्लोट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो मैंने क्या क्या बोला अभी तक कि देखो पैरेन्काइमा हमारे कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के, क्लोरेन्काइमा और एक एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या होगा बेटा, ऐसे प्लांट जिन प्लांट में क्लोरोफिल होगा उन्हें क्या बोलेंगे बेटा हम, क्लोरेन्काइमा। और ऐसे प्लांट जो हमारे एक्वेटिक प्लांट, जो प्लांट पानी में फ्लोट करते हैं, तैर पाते हैं, उनमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, एरेन्काइमा। समझ आ गई इतनी बात? कोई दिक्कत? पक्का? एक बार रिवाइज करवा दूं क्या, समझ आ गया? चलो तो सुनना बच्चों ध्यान से आगे की बातें। इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब बेटा हमारा अगला टॉपिक जो हमारे पैरेन्काइमा क्या होगा, क्लोरेन्काइमा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा।